तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, नागपंचमी और एक दयालु राजकुमारी की कथा। प्राचीन काल में एक विशालकाय राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इस राज्य के राजा और रानी बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनकी एक सुंदर और कोमल हृदय वाली पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी विजया। विजया बचपन से ही प्रकृति और सभी जीवों से प्रेम करती थी। विशेषकर उसे सांपों के प्रति एक अनोखा लगाव था, जबकि राज्य के अधिकांश लोग सांपों से भय खाते थे। राज्य में हर साल नागपंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लोग नाग मंदिरों में जाते, दूध चढ़ाते और नागों से अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करते थे। लेकिन इस बार एक अजीब घटना हुई। राज्य के मुख्य नाग मंदिर के पास एक विशालकाय काला नाग प्रकट हुआ, जो बहुत ही आक्रामक और गुस्सैल प्रतीत हो रहा था। उसने मंदिर के द्वार पर डेरा डाल लिया और किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा था। लोग डर गए और नागपंचमी की पूजा अधूरी रह गई। राजा ने कई सपेरों और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस नाग को शांत नहीं कर सका। नाग की फुफकार से पूरा गांव भयभीत था। तब राजकुमारी व छोटी ही जया ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे उस नाग से बात करने दीजिए। मुझे विश्वास है कि वो किसी कारण से क्रोधित है। राजा को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे चिंतित भी थे। उन्होंने अनुमति दे दी, लेकिन कुछ सैनिकों को राजकुमारी के साथ भेजा। विजया बिना किसी डर के मंदिर के पास नाग के करीब गई। उसने देखा कि नाग की आंखों में पीड़ा थी, क्रोध नहीं। उसने झुककर विनम्रता से कहा, हे नाग देवता, हम आपकी पीड़ा समझते हैं। कृपया हमें बताएं कि आपको क्या कष्ट है, क्यों आप इस तरह क्रोधित हैं। नाग ने एक गहरी फुफकार भरी और फिर धीरे धीरे अपने फन को झुकाया। विजया ने देखा कि नाग के फन के ठीक नीचे उसकी पीठ पर एक बड़ा घाव था, जिसमें से खून बह रहा था। शायद किसी अनजाने में हुए हमले या चोट के कारण वह घायल हो गया था। इसी पीड़ा के कारण वह गुस्सैल हो गया था। राजकुमारी का हृदय दया से भर आया। उसने सैनिकों को वापस भेजा और स्वयं धीरे धीरे नाग के करीब गई। उसने अपने हाथ में एक औषधीय पत्ती ली और धीरे से उस घाव पर लगा दी। नाग पहले तो झटपटाया, लेकिन फिर उसे राजकुमारी के स्पर्श में शांति का अनुभव हुआ। विजया ने अपनी चुन्नी फाड़ी और उस घाव को हल्के से बांध दिया, ताकि धूल और मिट्टी न लगे। उसने अपने पास रखा थोड़ा सा दूध भी नाग को पिलाया। कुछ ही देर में नाग शांत हो गया। उसकी आंखों में अब पीड़ा की जगह कृतज्ञता थी। उसने अपना फन उठाया और राजकुमारी के चरणों में अपना सिर झुकाया, मानो उसे धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। ये देखकर गांव के लोग और राजा रानी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आया कि नाग का क्रोध उसकी पीड़ा के कारण था और राजकुमारी की दया ने उसे शांत कर दिया। उस दिन के बाद उस नाग ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और वह मंदिर का एक अभिन्न अंग बन गया। राजकुमारी विजया की इस दया और सूझबूझ ने राज्य बीबी में एक नया संदेश दिया। नाग पंचमी के दिन से राज्य के लोगों ने न केवल नागों की पूजा की, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना भी सीखा। विजया की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, जो ये बताती है कि सच्चा समाधान भय या बल में नहीं, बल्कि समझ, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। राजकुमारी विजया की इस घटना के बाद राज्य में नागों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। राजा ने आदेश दिया कि अब से राज्य में किसी भी नाग को अकारण हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। नागों के लिए विशेष वन क्षेत्र और जलाशयों का निर्माण कराया गया, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें। राजकुमारी विजया अक्सर उन वन क्षेत्रों में जाती और नागों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखती थी। एक बार विजया जब एक नए वन क्षेत्र का निरीक्षण कर रही थी, तो उसे वही काला नाग मिला जिसने मंदिर में प्रकट होकर सभी को भयभीत कर दिया था। इस बार वह नाग अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ कई छोटे छोटे नाग शिशु भी थे।
नाग ने विजया को देखकर अपना फन उठाया, लेकिन इस बार वह प्रणाम की मुद्रा में था। उसने अपने मुख से एक और दिव्य मणि निकाली, जो पहली वाली से भी अधिक चमकदार थी। नागराज ने अपनी दिव्य शक्ति से राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी विजया, तुम्हारी करुणा और न्यायप्रियता ने नागलोक में भी तुम्हारी ख्याति फैला दी है। यह मणि तुम्हारे राज्य को असीमित समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करेगी। जब तक यह मणि विजयपुर राज्य में रहेगी, तब तक कोई शत्रु इस राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकेगा और कोई रोग या आपदा इसे छू भी नहीं पाएगी। ये कहकर नागराज और उनके शिशु घने वन में अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी विजया उस मणि को लेकर वापस महल लौटी और उसने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने उस मणि को राज्य के खजाने में सुरक्षित रखवाया और उसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। विजयपुर राज्य ने नागराज के आशीर्वाद से अभूतपूर्व उन्नति की। अकाल और बीमारियां दूर हो गईं और राज्य हमेशा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहा। राजकुमारी विजया, जो अब रानी बन चुकी थी, ने अपने जीवन काल में जीवों के प्रति दया और प्रेम के इस सिद्धांत को बनाए रखा। नाग पंचमी का त्योहार अब केवल नागों की पूजा का नहीं, बल्कि जीव दया और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का प्रतीक बन गया। कई वर्षों तक रानी विजया ने विजयपुर पर शासन किया। उनके शासनकाल में राज्य ने इतनी तरक्की की कि दूर दूर के राज्यों में भी उनकी दयालुता और बुद्धिमत्ता के चर्चे होने लगे। लोग उन्हें नागों की रक्षक रानी कहकर पुकारते थे। वो हर नाग पंचमी पर स्वयं नाग मंदिर जाती और नागों को दूध पिलाती। उनकी प्रेरणा से राज्य में एक नया नियम बना, कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा, विशेषकर सांपों को। इस नियम का पालन करने से राज्य में सांपों के काटने की घटनाएं लगभग समाप्त हो गईं, क्योंकि नाग भी अब लोगों पर विश्वास करने लगे थे। एक दिन राज्य पर एक भयंकर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस राजा की सेना बहुत विशाल और क्रूर थी। विजयपुर की सेना छोटी थी, लेकिन उनमें रानी विजया के सिद्धांतों से प्रेरित होकर लड़ने का अद्भुत साहस था। जब युद्ध चरम पर था, तो अचानक आकाश में एक विशाल नागों का झुंड प्रकट हुआ। ये वे ही नाग थे जिनकी रक्षा रानी विजया और उनके पूर्वजों ने की थी। नागों ने दुश्मन सेना पर आक्रमण कर दिया, उनकी रणनीति को भंग कर दिया और उनके हौसले पस्त कर दिए। दुश्मन सेना घबरा गई और भाग खड़ी हुई। विजयपुर ने बिना किसी बड़े नुकसान के युद्ध जीत लिया। ये नागराज के आशीर्वाद और रानी विजया की जीवों के प्रति निष्ठा का ही परिणाम था। रानी विजया ने अपने अंतिम समय तक न्याय और करुणा के मूल्यों को जीवित रखा। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को भी यही सिखाया कि सच्ची शक्ति धन या सेना में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और धर्मपरायणता में निहित है। उनकी मृत्यु के बाद भी विजयपुर राज्य में नाग पंचमी का पर्व एक विशेष महत्व रखता था। लोग दिन न केवल नागों की पूजा करते थे, बल्कि रानी विजया की कहानी को याद करते हुए सभी जीवों के प्रति दयालु होने का संकल्प लेते थे। राजकुमारी विजया की यह कथा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाना ही वास्तविक समृद्धि और शांति का मार्ग है। नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने का एक अवसर है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।